हेलो सुपर लर्नर्स। आप अगर अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए और ये कुछ ऐसे मिस्टेक्स है जो बहुत कॉमन है और ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं। कई बार स्टूडेंट एक सवाल भी करते हैं खुद से और जिन पे भी उन्हें ट्रस्ट होता है और वो आके कहते हैं कि सर या या फिर खुद को पूछते हैं कि यार मैं इतना सारा पढ़ाई तो करता हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चंस को लर्न भी करता हूँ, मैं सारी चीज़ें जो जो बोली जा रही करता हूँ, बट जब क्वेश्चन मेरे सामने आता है तो होता यूँ है कि लिख ही नहीं पाता हूँ मैं, या फिर अगर अचानक से कोई कुछ क्वेश्चन पूछ दे तो मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ। क्या है इस चीज के पीछे का प्रॉब्लम, इसके बारे में भी जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। हेलो सुपर लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा एंड एजुकेटर बाय चॉइस, सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। इस चैनल पे आपको वो चीजें बताई जाती हैं और बहुत सिंपल तरीके से बताई जाती हैं जो आपके काम की है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चैनल को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते और वी आर वेरी क्लोज टू 100K सब्सक्राइब। तो हेल्प मी इन दैट एंड हिट द लाइक बटन की गहराइयों से थोड़ा ऊपर आए। चलिए बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो डेफिनेटली हमें अवॉइड करना चाहिए एज अ स्टूडेंट। और मैंने जो सवाल कहा था उसका भी जवाब मैं देने वाला हूँ इसमें। सबसे पहली जो चीज है वो है कि बहुत कॉमन सी बात है और कोई इसमें मैं कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला हूँ कि आपने कभी पहले सुना ही नहीं होगा, आपने कभी झेला ही नहीं होगा, आपके साथ होता होगा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो एक प्लान नहीं बनाते अपने स्टडी, नॉट मेकिंग अ प्लान फॉर योर स्टडी, एंड सेकंड मैंने लिखा नॉट फॉलोइंग व्हाट यू हैव डिसाइडेड। अब देखो, दो कैटेगरी में मैं स्टूडेंट्स को बांट रहा हूँ यहाँ पे। पहली तो वो कैटेगरी हो जाती है जो प्लान बनाती ही नहीं है, ठीक है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो प्लान ही नहीं बना रही है, वो सुबह उठती है और फिर सोचती है अब क्या करूं। जब हमारे पास एक क्लियर डायरेक्शन नहीं होता ना सुबह उठने के बाद कि अब क्या करूं, तो हम कुछ भी करते हैं और कुछ भी करने से कुछ भी रिजल्ट आता है। अब अच्छा भी आ सकता है, बहुत बुरा भी आ सकता है। तो हमेशा कोशिश करो कि आप एक प्लान बनाओ। मैं आपको एक चीज छोटी सी दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कई सारे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करता हूँ, लास्ट एक वीडियो में बताया भी था, ठीक है, नॉट प्रमोटेड, प्रमोशन वाला नहीं था, यूज करता तो मैं बताता। अब देखो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख रखा है कि मैंने आज क्या किया और कल मेरे को क्या क्या करना है। कैन यू सी दिस? तो मैं क्लियरली लिख के रखता हूँ, इससे क्या होता है, मुझे एक सेंस ऑफ क्लैरिटी मिलती है। अब जैसे ये डिसाइडेड था कि आई एम सपोज टू मेक दिस वीडियो, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो मैंने आपको दूसरा प्रॉब्लम बताया ना कि स्टूडेंट्स या फिर कोई भी इंसान क्या करता है, एक तो प्लान बनाता नहीं है, तो अब आपको समझ में आ गया कि प्लान बनाने से हमें क्लैरिटी रहेगी कि हमें क्या करना है। दूसरा होता है कि कई बार हम अपने प्लान को फॉलो ही नहीं कर पाते, नॉट डूइंग व्हाट वी हैव डिसाइडेड। तो ट्राई करो कि आप उन चीजों को एटलीस्ट कंप्लीट करो जो आपने डिसाइड किया है, और अंट शंट चीजें लिख करके लिस्ट को लंबा मत करो। कुछ सिंपल चीजें डालो जो बहुत आसानी से की जा सकती हैं, कुछ थोड़ी से मॉडरेट वाली चीजें डालो जिसके लिए थोड़ा सा एफर्ट डाल लगेगा, और कुछ ऐसी चीजें भी डालो जो आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, करना बहुत जरूरी है, पर हम नहीं कर रहे हैं। और अपने हिसाब से देखो, कोई जरूरत नहीं है, एक बुक था जैसे लोग बात करते हैं इसके बारे में, ईट द फ्रॉग, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप कोई हार्ड काम ही लो, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लो कि आप एक मोमेंटम बना सको। समझ रहे हो? मैंने अक्सर अपने टू डू लिस्ट में सुबह का सबसे पहला काम रखा है कि मैं गर्म करके पानी पीऊंगा। अब मैंने देखा कि कई बार मैं गर्म करके पानी नहीं पीता, तो फिर मैंने वो थर्मस खरीद लिया जिसमें रात को ही पानी गर्म करके रख देता हूँ, चला तो गर्म रहता तो मैं उसको पी लेता हूँ। तो पॉइंट क्या है कि कुछ ऐसा करो जिससे पहला वो काम पे टिक लगे और हम उस मोमेंटम में आ जाए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो कि हम हमारे टारगेट तक पहुंच सके। अब दूसरी बात करते हैं, तीसरा प्रॉब्लम है नॉट गिविंग इनफ टेस्ट। अब ये आ जाते हैं हम स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अपना बोर्ड एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। देखो, नॉट गिविंग इनफ टेस्ट विल ओनली गिव यू अ सीडो बिलीफ, ये आपको एक सीडो बिलीफ में रखेगा, एक फॉल्स बिलीफ में रखेगा कि आपको तो सब कुछ आता है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों से बात की है जो बच्चे अक्सर एक सवाल करते हैं कि सर मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ बट जब मैं टेस्ट देने जाता हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि अब किस सवाल का जवाब क्या लिखे, या फिर उनकी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अलग होती है, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। जब वो साल भर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन वो टेस्ट उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, तो एक्चुअली जब वहां जाते हैं तो प्रॉब्लम होता है। ये सिचुएशन को आप ऐसे भी समझ सकते हो सिंपल शब्दों में कि आपने बहुत सारी बातें सुनी है कि स्विमिंग ऐसे करते हैं, पैर ऐसे हिलाते हैं, हाथ ऐसे हिलाते हैं, ठीक है, मुंडी ऐसे ऐसे करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपने सुन रखा है, लेकिन आप कभी पानी में उतरे ही नहीं। तो अल्टीमेटली आप कोई भी टाइप के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, क्लास 10th का, 12th या फिर कुछ भी हो, तो आपको बहुत सारे टेस्ट दे करके खुद को प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा था, बहुत सारे के जगह मैंने लिखा था
इनफ टेस्ट। अक्सर एक लर्नर्स मुझसे एक और सवाल करते हैं, द क्वेश्चन इज कि भैया सर, जो भी वो मुझे बुलाता है, कितने टेस्ट देना चाहिए हमें एक सब्जेक्ट के, या फिर इन टोटल हमें कितने टेस्ट देना चाहिए। नाउ बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इसका कोई जवाब नहीं है। इनफ टेस्ट दो जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये ऐसा पेपर मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है। 5 2 6 2 4 2 3 2 1 2 जितना भी आपको देना दो, बट वो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि अब मैं अपना टाइम मैनेज कर सकता हूँ, अब मुझे पता है पेपर का पैटर्न क्या होता है और मुझे पता है कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मैं इसको टैकल कर पाऊँ। ये कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। ओके, सेइंग दैट, एक और सवाल होता है बच्चों का कि कौन से बुक से प्रैक्टिस करें या फिर कौन से क्वेश्चन पेपर करें। तो एज यूजुअल पिछले 2-3 महीने से मैं आपको एक किताब के बारे में बता रहा हूँ कि आप सैंपल पेपर्स वगैरह के लिए ओसवाल का बुक यूज कर सकते हो। दे हैव 2 बुक्स, एक सेमी इंग्लिश मीडियम का है पिंक वाला, और ये ग्रीन वाला जो है ये इंग्लिश मीडियम का है। तो दे हैव 2 बुक्स। अब इन बुक्स को मैं क्यों बताता हूँ और इसको कहाँ से लेना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। साथ ही साथ ओसवाल का एक कूपन कोड है, मतलब एक कूपन कोड है SJ10, वो लगाओगे तो 10% ऑफ मिल जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर में भी चेक कर सकते हो, अगर ये अवेलेबल है तो वहां से भी आप ले सकते हो, ठीक है। इट इज नॉट अ कंपल्शन कि आप मेरे लिंक से ही लो, बट यू कैन चेक आउट फ्रॉम माई लिंक। मेरे लिंक पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो बुक में क्या है नहीं है, एंड आप ऑफलाइन भी जाके परचेस कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये बुक के अंदर क्या क्या है। आई जस्ट शो यू, ठीक है। बुक को हम लेंगे कहाँ से, तो एक तो आप Amazon से ले सकते हो। Amazon पे भी ये डाला हुआ, देखो ये ग्रीन वाला है इंग्लिश मीडियम का, ये वाला सेमी इंग्लिश मीडियम का। नॉर्मल जैसे हम Amazon से ऑर्डर करते हैं हमें बुक मिल जाएगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम ओसवाल के वेबसाइट से भी ले सकते हैं, और यहाँ पे हमें कूपन कोड डालने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बुक खोल रहा हूँ, आई एम जस्ट ओपनिंग, और यहाँ पे आप लुक इनसाइड भी कर सकते हो कि बुक के अंदर क्या है। इस तरीके से एक ड्राइव लिंक खुल जाएगा जिसमें बुक का PDF डाला हुआ है, तो यू कैन गेट एन आइडिया कि एग्जैक्टली इस बुक में है क्या, ठीक है। एग्जैक्टली इस बुक के अंदर क्या क्या है, किस टाइप के पेपर्स है, कुछ सैंपल बेसिकली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर की तरफ ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप कूपन कोड लगा सकते हो। देखो यहाँ पे हैव अ कूपन कोड एंटर, तो एग्जांपल के लिए SJ10 में डालता हूँ तो मुझे 10% डिस्काउंट, ठीक है। कूपन कोड अप्लाइड सक्सेसफुली एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। तो ये हो गया कि कहाँ से लेना है, कैसे लेना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि मैं ये बुक क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर 2019, 2020, 2021 में तो पेपर नहीं होता, 22 और 23, ठीक है। तो ये 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे सॉल्व हैं और 3 सैंपल पेपर है। मुझे लगता है कि 3 सैंपल पेपर एक एवरेज है जो हमें करना चाहिए अच्छे नंबर स्कोर करना अगर हमारा टारगेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, PYQ भी इसमें सॉल्व फॉर्मेट में प्रेजेंट है, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ओके, तो check out the links in the description. You can also use my code SJ10 अगर आपके आसपास ऑफलाइन में भी बुक्स अवेलेबल हो चुके हैं आप, अगर वहां से भी आप लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे आकर के हम नेक्स्ट मिस्टेक की। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें इनफ टेस्ट देने चाहिए, ठीक है। हम अब टेस्ट में भी कैटेगरी है लर्नर्स, बीइंग वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बोलूँ तो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पहले हम ये देख लेते हैं कि देख के सैंपल पेपर सॉल्व करना, ये भी एक मिस्टेक है जो आप करते हो। कई बार क्या होता है, मैंने सैंपल पेपर के बारे में तो बता दिया, तो बच्चे क्या करते हैं, देख देख के सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं। जैसे सैंपल पेपर में क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं पेपर ले लेता हूँ अभी यहाँ पे ओसवाल का ही, एंड यहाँ पे मैंने रैंडमली एक ये तो संस्कृत तो मुझे आता नहीं है। चलो लेट्स से वी हैव दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, और उसका आंसर है 10 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन ऐसा लिखा हुआ है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो डायमीटर हो जाएगा डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, तो हम डायमीटर निकाल लेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एक तो ये हो सकता है कि जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने आया कि रेडियस इज 5 सेंटीमीटर लेट्स से, अब हमें पता है कि डायमीटर की स्पेलिंग गलत है ना, लेट्स से डायमीटर इक्वल टू लॉन्गेस्ट कॉर्ड मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो डायमीटर क्या होता है, 2 into r होता है, तो दैट इज 2 multiplied by 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, ये अब मैंने क्या किया, मैंने पहले सॉल्यूशन देखा और उसके बाद मैंने सॉल्व किया। ये गलत तरीका है, ठीक है। इंस्टेंट हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन देखना चाहिए और बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, दैट इज द राइट वे। तो प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक, क्योंकि एग्जाम के टाइम में फिर आपको क्वेश्चन देखने, आंसर देखने का कहीं मौका नहीं मिलेगा, आपको सीधे सॉल्व करना है तो आपको प्रॉब्लम होगी। बहुत सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं जितने एक वीडियो में जितने टॉपिक्स कवर करता हूँ ना, लोग 8-8, 9-9 मिनट का वीडियो बना देते हैं, एक वीडियो सेपरेट बनाते हैं। आप नोटिस भी कर रहे होंगे बहुत सारे लोग बहुत फालतूगिरी करते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी को कोई हार्म नहीं करना है मुझे, बट पॉइंट ये है कि बस वो अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, चाहे वो CBSE वाले कोई हो या फिर ये हो वो हो। तो प्लीज याद रखो, पढ़ाई पे फोकस करना है और
प्रॉब्लम को समझना, सॉल्यूशन को समझना, दैट्स इट। बहुत साल पहले कोई ऐसे गाइड करने वाला नहीं था किसी को, बट लोगों का सब कुछ हो जाता था, ठीक है? तो अगर कहीं से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, चाहे वो मेरा ही चैनल क्यों ना हो, गया तिल लेने मेरा गोल 100K का, अगर आप मेरे चैनल से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो अनसब्सक्राइब इट। मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बोलूँ, आपके बोर्ड एग्जाम से, आपके समय से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपका इनिशियल कॉन्फिडेंस उससे बूस्ट होगा, ठीक है? एज अ ब्रदर ये बात बोल रहा हूँ, नॉट एज अ यूट्यूबर, प्लीज समझ। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। यहाँ पे मैं ये भूल गया करना, बताना प्रोक्रेस्टिनेटिंग, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो बता देना चैट में, ठीक है? प्रोक्रेस्टिनेटिंग योर डाउट्स, हमारे डाउट्स को प्रोक्रेस्टिनेट करना। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से अभी कुछ दिन पहले मेरे से एक बच्चा बात कर रहा था एंड ही वाज टॉकिंग कि सर आंसर लर्न कर मतलब मैं क्या करूँ, मैंने सब कुछ सिलेबस कवर कर लिया, अब मैं क्या करूँ? एंड मैंने उसे एक बात बताई थी, मैं आपको भी सेम बात बताता हूँ, इससे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट आई नो कि जो लोग सीरियसली देखते हैं वो देखते हैं। तो मैंने उसको कहा था कि सबसे पहला जो हमारा लेवल आता है पढ़ाई करते हुए, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? दैट इज अंडरस्टैंडिंग, कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर हमें चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाता है तो बहुत 50-60% तक वो अपने आप लर्न हो जाता है, ठीक है? फिर आता है लर्निंग, और फिर तीसरा कैटेगरी आता है कि उसको हम इवैल्यूएट करते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है? ये 3 स्टेजेस में अगर हम सही से चले तो हमारा काम हो जाता है। देखो, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिस्टल क्लियर है, अगर आपका 100% अगर चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई हैं, तो आपको लर्न करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगा। शर्त यह है कि आपको वो भाषा आना चाहिए। वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में एक और बात बोली थी कि बहुत सारे बच्चे से कहते हैं कि हम क्वेश्चंस के आंसर्स को लर्न तो करते हैं, बट जब लिखने जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होता है। तो शायद इसके पीछे का प्रॉब्लम यह है कि आप शायद इंग्लिश मीडियम में या फिर सेमी इंग्लिश मीडियम में हो और आपको इंग्लिश में पेपर लिखना है साइंस का, ठीक है? या फिर कोई और सब्जेक्ट का, और आपको वो भाषा सही से नहीं आता है। समझ रहे हो? अगर आपको वो भाषा सही से नहीं आएगा, उसकी वोकेबुलरी स्ट्रांग नहीं होगी आपकी, तो आपको लिखने में प्रॉब्लम होगा, चाहे आप कितने भी अच्छे से लर्न कर लो। तो प्लीज अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट पे फोकस करना, कि ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आए। ये पर क्वेश्चन, देखो पूरा चैप्टर समझने जाओगे, अब उतना टाइम नहीं है, तो इंस्टेंट जो हमारे एक्सरसाइज के एटलीस्ट जो क्वेश्चन है उनको समझने की कोशिश करो। कमिंग टूवर्ड द सेकंड पार्ट, लर्न करना है, तो लर्न करने में हम एक्सरसाइज को लर्न करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से करने की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, हम टेस्ट देते हैं। तो सैंपल पेपर कहाँ से लेना है मैंने आपको बता दिया, आप कोई भी और यूज कर सकते हो इफ यू वांट। इसके अलावा आप एक चीज और ट्राई कर सकते हो, दैट इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है? अभी क्रिसमस है कल, आज मैं 24 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, क्रिसमस है, तो हमारा 80% का ऑफर अभी तक कंटिन्यू है। आप उस 80% के ऑफर का फायदा उठा सकते हो हमारे टेस्ट सीरीज में, ठीक है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। इसके अलावा अगर आप 499 का हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट पड़ जाएगा आपको। अगर आप वो नहीं लेना चाहते हो तो मैं एक विकल्प भी दे रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग बस ये सुन के वीडियो को पूरा सुनते नहीं है, फालतू कमेंट करते, बहुत हर्ट होता है मुझे, बट प्लीज समझना, एक विकल्प भी दे रहा हूँ कि आप 2 विकल्प दे रहा हूँ। एक विकल्प में आपको ये दे रहा हूँ कि आप किसी से अपना ओरल एग्जाम ले सकते हो, ठीक है? यू कैन आस्क समवन टू टेक योर ओरल एग्जाम। प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि बार बार कोई आपका ओरल नहीं लेगा, अच्छे नहीं हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आप अपने आप को बिना देखे राइट करके देख सकते हो, लिख के लिख सकते हो। तो प्रॉब्लम है इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है। और तीसरा ये है कि आप किसी को पढ़ा सकते हो, बट इसमें भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है? इसमें लोग आपके साथ हर बार नहीं होंगे, ये दोनों बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट बीच का स्वीट स्पॉट होता है, बहुत जल्दी आप दे सकते हो और खुद को सेल्फ इवैल्यूएट कर। सैम्पल पेपर में भी बहुत टाइम लगता है, आप हर चीज़ के बहुत सारे सैम्पल पेपर नहीं कर सकते हो। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर मिलना बहुत मुश्किल है। इसी प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया था अपने टेस्ट सीरीज के अंदर। अगर मैं आपको दिखाने जाऊँ तो इस सेम चीज़ को मैंने सॉल्व किया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करना, जिसका नाम है इजी लर्निंग। शायद मुस्कान मैम या नीलिमा मैम आपको कॉल भी करेंगी, तो आप उनसे हेल्प भी मांग सकते हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो तो। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मैंने कई सारे फ्री ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट भी डाल दिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, हम साइंस ले लेते हैं क्योंकि मैं साइंस टीचर हूँ। साइंस 1 के अगर मैं दिखाऊँ तो देखो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट डाला हुआ है, और उसमें भी चैप्टर वाइज मैंने टॉपिक वाइज भी फर्दर डिवाइड कर दिया। ये मैंने एक और फ्री टेस्ट पूरे एक चैप्टर पे डाला, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर अगर हम आ जाए सब्जेक्टिव टेस्ट के ऊपर, देखो यहाँ पे तो 85 टोटल टेस्ट है सब्जेक्टिव। ये यहाँ पे अगर हम देखें PYQ भी डाला हुआ है सारे, ठीक है? 2019 से 2023 तक खाली क्वेश्चन है, आंसर नहीं है इसमें। और चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए, फॉर एग्जांपल अगेन हम साइंस 1 देख लेते हैं, तो मैंने 2 चैप्टर फ्री कर रखा है आपके सैंपल के लिए, आप देख सकते हो। और हर एक चैप्टर वाइज टेस्ट डाला हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का एक अच्छा मिश्रण है, 80% ऑफ है। आप क्रिसमस ऑफर मान लो या फिर आप जो मानना है मान लो इसको,
ठीक है, वैल्यू फॉर मनी है, आपको सही में फ़ायदा होगा। सैंपल वाले जो डाले हुए हैं एक बार करके देखना, आपको खुद आइडिया आ जाएगा। और मैंने आपको 2 विकल्प भी दे दिया, वो भी कर सकते हो आप। 3 विकल्प भी हैं एक्चुअली, अगर आप देखो, ओरल, रिटन, किसी को पढ़ा लो, जो आपको सही लगे आप। तो ये हमारा हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग करनी है, लर्निंग करनी है, और फिर हमें इवैल्यूएट करने की कोशिश। मैं बहुत कोशिश करता हूँ मेरी वीडियो को 8 मिनट रखने का, बट नहीं हो पाता है, इतना सबको समझाना होता है। तो वी आर क्लियर विद दिस वाला पॉइंट, वी आर क्लियर विद दिस वाला पॉइंट, वी आर क्लियर विद दिस वाला पॉइंट। ये प्रोक्रेस्टिनेटिंग योर डाउट्स में मैं क्या बोलना चाह रहा था कि अपने डाउट्स को प्रोक्रेस्टिनेट मत करना। फर्ज करो कि आपको केपलर, वो वहाँ पे अगर प्रोक्रेस्टिनेट आप करोगे ना, तो इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर आप अपने डाउट्स को प्रोक्रेस्टिनेट करोगे तो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगा और फिर आगे का पूरा फ्लो खराब हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि रिसेंटली मेरे एक लर्नर से मेरी बात हो रही थी, तो उससे मैंने यही सब बातें मैं उसको समझा रहा था। तो मैंने उसको पूछा, बेटा बता केपलर्स थर्ड लॉ क्या है। ठीक है, वो बच्चा मुझे केपलर्स थर्ड लॉ सही से नहीं बता पाया था। ठीक है, फिर मैंने उसको क्या किया, केपलर्स थर्ड लॉ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई ये है मीन रेडियसेस। ठीक है, मैंने अपने वीडियो में भी बताया, यहाँ से अगर प्लैनेट शुरू करके वापस आ जाता तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। हाँ, फिर मैंने पूरा उसको स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया। ट्रस्ट मी, उसकी जैसी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई, उसको लर्न करने की जरूरत ही नहीं। दूसरी बार उसने खुद बोल के बताया मुझे, थोड़ा सा उसने टूटा फूटा बोला, बट एक बार वो पढ़ेगा उसको हो जाएगा, सच बताऊं तो उस बच्चे ने खुद ही लर्न करके तुरंत बता दिया उसने, जो उसको याद नहीं था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। मैंने तुझे एक एग्जाम्पल के लिए मैंने उसको किया था, तो उसने फट से बता दिया। ये सेम गोज फॉर एवरीथिंग, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो अपने डाउट्स को प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, वरना अंडरस्टैंडिंग में इशू आएगा। कॉल करके पूछो, छोटा है या बड़ा हो। कमाल की बात है कि अगर आप हमारा ये वाला जो टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने बात किया, अगर ये लेते हो तो इसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनल मेंटोरशिप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले पॉइंट के बारे में। देख के सैंपल पर करना। अच्छा, ट्रस्टिंग एवरीवन, ये मैंने लास्ट पॉइंट डाला है। ऐसे 5 पॉइंट डालने वाला था, बट मैंने एक और पॉइंट डाला कि ट्रस्टिंग एवरीवन भी एक बहुत बड़ा इशू है। देखो, कोई अगर तुम्हें बहुत अच्छा बोल करके मोटिवेट कर रहा है या कोई बहुत बुरा बोल रहा है, दोनों ही केस में तुम्हें सब पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तुम वो करो जो तुमने डिसाइड किया है। अगर तुमने खुद के लिए कोई प्लान बनाए हैं तो उस प्लान को फॉलो करो। ट्रस्ट योरसेल्फ मोर देन एनीवन एल्स। इन सिंपल भाषा, अपने आप पे ज्यादा ट्रस्ट करो। देखो यार, चमत्कार होते हैं। ठीक है, अगर मैं तो, मेरे को लगता है कि मेरे पास तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चे हैं जो सेल्फ अवेयर हैं, समझ रहे हो। और सेल्फ अवेयरनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर तो अगर आपको एटलीस्ट ये एहसास है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, उसके बिहाफ पे आप अपने लिए खुद प्लान्स बनाओ और सबसे ओपिनियन मत मांगते फिरो कि क्या ये इजी होता है, क्या वो हार्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी अपना रिसेंट बताता हूँ। मैं अपने बीएड कर रहा हूँ, बैचलर्स इन एजुकेशन। और मैं अंततः टीचर बनना चाहता हूँ, पूरे दिल से हर एक चीज़ सीखना चाहता हूँ टीचिंग फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो एकेडमिक्स हो या फिर कैसे मैनेज होता है एक स्कूल, हर एक चीज़। तो मैंने इसलिए बैचलर्स इन एजुकेशन करने का प्लान बनाया। ठीक है, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ, और मैंने इंजीनियरिंग किया था तब भी मैंने देखा था, मैंने स्कूल में भी देखा कि जब एक बच्चा वाइवा के लिए जाता है, ठीक है, तो ओरल टेस्ट के लिए, तो दूसरा जब आता है तो सब पूछते बता क्या हुआ, क्या पूछा गया, और फिर उसके हिसाब से आप अपना प्लान फट से बदल देते हैं। वो पढ़ने लगते हैं, वो देखने लगते हैं, और पता चलता है जब हम जाते हैं तो शायद ही एग्जामिनर हमसे वो क्वेश्चन पूछता है, मुझसे तो कभी नहीं पूछा। ठीक है, तो और फिर हम भी आगे दूसरों को बताते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम बार बार अपना प्लान बदल रहे हैं। इज नॉट इम्पोर्टेंट। अपने आप पे थोड़ा ट्रस्ट करो और हर एक इंसान को ओपिनियन मत लो, सब पे ट्रस्ट मत करो। जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनसे दूर हो जाओ। ट्रस्ट द प्रोसेस, जो आपने खुद डिसाइड किया है उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, आप अपना प्लान नहीं फॉलो करोगे। टू ट्रस्ट द प्रोसेस रिजल्ट लाके देगा। देखो, हमारे हाथ में कर्म करना है। मतलब आपने पढ़ लिया, ईमानदारी से पढ़ लिया, खुद को इवैल्यूएट करने के लिए ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव टेस्ट, ओरल, फोरल, जो मैंने बताया सब कर लिया। इसके बाद ट्रस्ट द गॉड, अल्लाह, भगवान, जिस भी चीज में आप बिलीव करते हो, ट्रस्ट दैट एनर्जी। ठीक है, क्योंकि आपने सारा प्रोसेस कर लिया। रिजल्ट जो होगा उसके बारे में बेअर्थ चिंता करके आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, देखो मेरा भी एक गोल है कि इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाए। एंड ये शायद मेरे टीम वाले लोग मुझे ज़्यादा ओवर मोटिवेट कर रहे हैं इस चीज़ के, होने वाले 100 के होने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी ओवर दिस, जब मैं उन लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद, एंड मुझे आपसे है कि आप इसको पूरा करने में भी हेल्प करें। जितने भी लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है, प्लीज़ राइट कंप्लीटेड इन द चैट कमेंट्स,
लाइव क्लास में ज़्यादा लेता हूँ इसलिए चैट बोलने की आदत हो गई। प्लीज़ राइट कंप्लीटेड इन द कमेंट्स एंड डू शेयर दिस वीडियो एंड आस्क योर। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है कि मेरी वीडियोस डिस्ट्रैक्टिंग है तो हैप्पी लर्निंग। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। कॉल वाला बुक और अपने एप्लीकेशन का भी लिंक मैंने डाल दिया। हैप्पी लर्निंग।